सूरदास जी द्वारा रचित यह पद्यांश सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ब्रह्मा यानी श्री कृष्ण की भक्ति करने और उनकी लीला का गान करने को श्रेष्ठ बताया है। इस पद को सूरदास जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए गाया है। सूरदास जी कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं, अविगत गति, अविगत मतलब निराकार ब्रह्मा जिनका कोई आकार नहीं है। गति उनकी स्थिति, उनकी दशा। कहते हैं कि जिस प्रकार निराकार ब्रह्मा की गति की, उनकी दशा, उनकी स्थिति के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाने के बाद उसके रस को, उसके आनंद को अंदर ही अंदर अनुभूति कर सकता है, उसे वह व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार उस निराकार ब्रह्मा के उपासना करने से जो अधिक तोष यानी अमित मतलब अधिक, तोष मतलब संतोष, उपजावे मतलब उत्पन्न होता है। निराकार ब्रह्मा के उपासना से जो अधिक संतोष उत्पन्न होता है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी यानी कि यह मन की कोई बात नहीं है जो अगम अगोचर, अगम मतलब होता है इंद्रियों से ना जाना जा सके। ठीक है, तो यह कोई मन की बात नहीं है जो इंद्रियों के द्वारा इसे जाना जा सके। यह वो अनुभूति है जो इसे पाता है वही जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन मतलब कि उस निराकार ब्रह्मा का ना कोई आकार है, ना कोई आकृति है, ना कोई विशेषता है। और जुगति मतलब होता है युक्ति, और बिना किसी युक्ति के उस निरालंब यानी बिना किसी सहारे के उस निरालंब निराकार ब्रह्मा की उपासना के लिए हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ कहाँ भटकेंगे। धावे मतलब दौड़ना। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। अगम मतलब पहुंच से बाहर, ताते मतलब इसीलिए। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्मा के पास पहुंचना, उनकी उपासना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने सगुण यानी श्री कृष्ण की उपासना को ही श्रेष्ठ बताया है।